नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गुड फार्म से। दोस्तों, बकरी की मेगनी का खाद कैसे बनाएं, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और लोग यही कहते हैं कि क्या बकरी पालन में फ़ायदा है, मुनाफा है। तो भैया, बकरी पालन में कई तरीके से जो है कि फ़ायदा और मुनाफा आपको है। बस उसको तरीके से करोगे, धैर्य से करोगे तो शुरू में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली उसमें से आने लगता है और उसमें से कई जगह से जो है कि आपको मुनाफा होता है। बस आपको तरीका से करना है और तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे कि आज मैं आपको उसमें सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ कि बकरी के मेगनी गोबर का खाद फर्टिलाइजर कैसे बनाएं और उससे आप 8 से 10 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। वो भी कैसे, इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है मेरे हाथ में बकरी की मेगनी, और इसमें देखिए मेगनी के साथ में ये धूल मिट्टी कचरा भी है, इसमें चूना भी है और राख भी है, चूल्हे का राख। चूँकि ये बाड़े के अंदर का है, जहाँ अभी सर्दी का मौसम है, बकरियाँ जहाँ रात को रहती है, ये उसके अंदर का है। अब एक चीज़ और देखिए, और ये देखिए, ये है साफ सुथरा, ये यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ फर्श बना हुआ है और इनकी मेगनियाँ यहाँ पर बिखर जाते हैं और अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और बाड़े में थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो आइए अब इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि अब आपको करना क्या है, जैसे मेरे पास 8-10 बकरियाँ हैं और 8-10 बकरियों से मैं 700 से 800, किसी महीने में 1000 भी कमा लेता हूँ इसकी मेगनी बेच करके। अब खाद बनाने के लिए लोग बहुत सारे तरीका बताते हैं और बहुत सारे लोगों का अनुभव अपना अलग अलग है, लेकिन मैं उन सारे तरीकों को छोड़ करके, उन सारे अनुभव को छोड़ करके अपना जो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ और जो मैं अपना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक किसान हूँ, थोड़ा सा खेती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी जैसे कि मैंने दिखाया, ये मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ इसको, क्योंकि इसमें मिट्टी और राख चूना रहता है, तो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो साफ़ सुथरा रहता है, मैं इसको मार्केट में सेल करता हूँ। अभी इस चीज़ को समझें। देखिए, कहा गया है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ये आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसका कीमत भी आपको अच्छा मिलेगा और ये आप लेके जाओगे मार्केट में बेचने के लिए तो ये आपसे नहीं बिकेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अच्छा होता है। कुछ परसेंट, 1-2% इससे तो ये अच्छा ही होता है, लेकिन ये दिखने में अच्छा है, लोग इसी को पसंद करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब ये आपको बेचना कहाँ है, किसको बेचना है? जैसे कि मैंने देखा कि मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सेल करता हूँ। अब ये सेल होता कहाँ है? जैसे कि नर्सरी जहाँ पर होता है पेड़ पौधों का, वहाँ पर जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो गार्डन लगाते हैं या बड़े लोग जो है अपने घरों में होम इंटरनल जो पेड़ पौधे लगाते हैं और बाहर दरवाजे पर लगाते हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग कटिंग करने का काम करते हैं, गार्डन का ड्रेसिंग, यानी पेड़ पौधों की वो पत्तियों को काट करके उसमें डिज़ाइन बनाते हैं और बागवानी का काम। तो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, नर्सरी वालों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं गांव में हूँ, मैं गांव में अपने यहाँ किसानों से भी कांटेक्ट करता हूँ, जो फर्टिलाइज खाद यानी कि गाय भैंस का खाद या बकरी का खाद, मेगनी या गोबर जो इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ। अपने खेतों में डालने के बाद मेरा बच जाता है, मैं 1800-700 का मंथली निकाल लेता हूँ। अब आपको इसमें करना क्या होगा, इस खाद को लीजिए, थोड़ा सा सुखवाइए। अगर ये टूट भी गया है, इस तरीके से ये टूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस साफ़ होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सुखवाइए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं सुखवाना है, हल्का सुखवाना है। मतलब जैसे आज का है तो एक दिन सुखवाइए धूप में, दूसरे के दिन आप इसको पैक करिए। पैक करने के लिए नॉर्मली जो वाइट वाला सफ़ेद प्लास्टिक आता है, किराने की दुकानों पे मिल जाता है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो का, आपका जो खपत होगा उसके हिसाब से आप उसमें पैकेट वजन करके आप पैकेट बनाइए और बनाने के बाद आप उसको मार्केट में सेल करिए। लेकिन मार्केट इसका आपको बनाना पड़ेगा। अब यही समस्या फंसती है कि इसको बनाए कैसे। जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं नॉर्मली इसमें कोई नीम का पत्ता या कोई पानी या कोई यूरिया, कोई छिड़काव, कोई केमिकल्स कुछ भी नहीं डालता हूँ।
मैं एकदम सीधा डायरेक्ट बकरी का खाद ही इस्तेमाल करता हूँ। बस इसका इस्तेमाल करने का एक तरीका आप किसानों को, नए किसानों को या नए बागवानियों को सबको बताना पड़ेगा कि भाई इसको डालने के बाद, पेड़ पौधों गमलों में डालने के बाद आपको 2 दिन लगातार पानी डालना है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, ये पेड़ पौधों को जला भी सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब उसमें पानी डाल दिया जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, ऑलरेडी इसमें उतना गर्मी नहीं है, और बरसात के मौसम में भी उतना गर्मी नहीं होता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ये दिक्कत करता है। तो इसका यही सलूशन है कि ये डालने के बाद आपको पानी डालना है। अपने खेतों में डालिए या किसी बागवानी में डालिए। तो आप इस तरीक़ा से 7 से 8 बकरी से महीने का 1800 कमा सकते हैं। 8 से 10,000 कमाने के लिए, 10 से 20,000 कमाने के लिए आपको 100-200 बकरियां होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया जरिया कि बकरी पालन से आप मेगनी का खाद बनाकर बेच करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बकरी ने बच्चा दिया, उस बच्चे को तैयार करें, बकरी हो या बकरा हो। आप अंडुल, अच्छा ब्रीड है तो अंडुल में बेच सकते हैं, ब्रीडिंग सेटअप में बेच सकते हैं, तो उसको खस्सी करा करके कटिंग मार्केट में बकरीद पर, ईद पर, किसी भी त्यौहार पर बेच सकते हैं। बकरियों को भी बेच सकते हैं और उसके दूध से भी आप अच्छा खासा मुनाफा, अगर दूध वाली बकरी है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बस सिर्फ यही लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर जी बकरी पालन में प्रॉफिट है या नहीं है। प्रॉफिट है, लेकिन जब आप तरीका से करोगे तब, क्योंकि मेगनी से ही बकरी का जो है कि खर्चा निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो करें। जैसे मैंने कहा शुरू में, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब आप तरीका से करने लगोगे, आपको तरीका मालूम हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग बकरी पालन में फेल हो गए और बहुत सारे लोग बकरी पालन में सफल बकरी पालन कर रहे हैं, यानी वो पास हो गए हैं। आप यूट्यूब पर देखते होंगे, बस सिर्फ आप लोग यही देखते हैं, एक बकरी से 1 साल का 2 लाख का कमाई, 1.5 लाख का कमाई। एक चटपटी वीडियो देख करके आप उसके झांसे में आ जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। तो यहाँ आपको नहीं फंसना है। कमाने का जरिया तरीका बहुत है। किसी भी बिजनेस में धैर्य रखना पड़ता है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। तो दोस्तों, छोटा सा जानकारी था। जैसे कि मैंने चीज़ बताना भूल गया आपको कि लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। कुछ नहीं मिलाता हूँ मैं, डायरेक्ट जो है कि इसको वैसे ही देता हूँ। बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। मैं अपने खेतों में हर साल, गेहूँ के खेतों में और धान के खेतों में, जब धान लगाया जाता है, जब गेहूँ बोया जाता है, मैं अपने खेतों में डालता हूँ। जैसे मैंने बकरियों के लिए नेपियर लगाया है, नेपियर में भी मैं इसको 2 महीने 3 महीने पर थोड़ा थोड़ा डालते रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।